हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। गाइस, मैं अपने चैनल पे 10th क्लास के मैथ का फुल कोर्स कराऊंगा। अगर आपको 10th क्लास के मैथ का फुल कोर्स करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इससे पहले मैंने चैप्टर सेकंड तक सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल करा दिए हैं। ठीक है, अब चैप्टर थर्ड देखते हैं। इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इन टू वेरिएबल। तो इसका मतलब समझते हैं पहले क्या है। देखो, जो हमारे पास यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसका पहले मतलब बताता हूँ क्या होता है। देखो यहाँ पे जो पहले बताता हूँ मैं आपको कि लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। पहले मैं आपको इक्वेशन के बारे में बताता हूँ। ठीक है, इक्वेशन होती क्या है। तो देखो, इक्वेशन हमारे क्या है कि जब भी कोई कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है, मतलब कि कोई भी ABCD का नंबर और कोई भी जो काउंटिंग होती है, जब वो एक साथ किसी भी रो में होती है, उसे हम कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन देखो हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के इक्वेशन होती है हमारे पास। पहला है हमारे पास लीनियर इक्वेशन, फिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, देखो 3 टाइप के इक्वेशन होते हैं। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इस टाइप की होती है। जैसे हमारे पास मान लो 5x, ठीक है, +3। ये क्या हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। मतलब जिस किसी इक्वेशन में अगर हमारी वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल की पावर सबसे वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 होती है, जैसे x की पावर 1 है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे 5x² प्लस 3x+2, ठीक है, जिसमें सबसे x की सबसे बड़ी पावर 2 होगी, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद है हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन में जैसे मान लो 5x³ प्लस 3x² प्लस 7x+5, ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में अगर सबसे बड़ी पावर 3 है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको इसमें एक जो वर्ड है, देखो हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब मैं आपको इसमें वेरिएबल का मतलब बता रहा हूँ। वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल का मतलब हमारे पास कोई भी जो अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है, जैसे ABCD होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो एनी अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट के जैसे मान लो ABCD या XYZ, ये सारे क्या है हमारे, इन सबको हम बोलते हैं वेरिएबल। मतलब इन जो भी अल्फ़ाबेट के जो वर्ड होते हैं उसे हम कहते हैं वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली बात आती है कांस्टेंट की। जो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट का मतलब एक जो कोई सी भी काउंटिंग होती है, नंबर्स में जो भी काउंटिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो एनी काउंटिंग इन नंबर्स, इसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, ये सारे सारे क्या हमारे कांस्टेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो कह रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब है कि जो इक्वेशन है उसके अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे। ठीक है, 2 वेरिएबल का मतलब जैसे 5x, ये एक वेरिएबल हो गया, प्लस 3y = 4। तो देखो एक वेरिएबल ये रहा, एक वेरिएबल ये रहा। मतलब कि अगर किसी भी एक इक्वेशन के अंदर अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट के 2 वर्ड आ जाते हैं, ठीक है, 2 अल्फ़ाबेट आते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 2 वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax+by+c=0। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे देखते हैं। जो हमारे पास है एक्सरसाइज 3.1, 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं।
देखो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या क्या रखा है, कह रहा आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि जो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें क्या रखा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। तो गाइस देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या ईयर्स वाले हैं, ठीक है, मतलब कि जिसमें हमारे पास एज वगैरह पता लगानी होती है, ऐसे क्वेश्चन है। तो मैं आपको देखो हर एक टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। कह रहा आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, ठीक है। तो पहले हम इतना देखते हैं, देखो कितने दो नाम आए हमारे पास, पहला क्या आफ्ताब है, दूसरा क्या उसकी डॉटर है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या लिख लेते हैं, जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या है आफ्ताब है, तो पहले हम आफ्ताब की एज को क्या लेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आफ्ताब की एज को हम एक्स लेट कर लेते हैं, तो लेट एज ऑफ आफ्ताब, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज आती है, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, पहले आफ्ताब का नाम आया तो हम क्या करेंगे, आफ्ताब की एज लिखेंगे, उसके बाद क्या उसकी डॉटर है, ठीक है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो आफ्ताब की हमने एज कितनी लेट कर रखी है, प्रेजेंट एज एक्स, और जो आफ्ताब की डॉटर है उसकी कितनी कर रखी है वाई। तो देखो अगर हमारे पास कभी भी, ठीक है, कभी भी एज वाले क्वेश्चन में जितने जनों के नाम होते हैं, ठीक है, जितने पर्सन के नाम होते हैं, हम क्या करते हैं उन पर्सन्स के नाम लिख लेते, मतलब उनको हम लेट कर लेते हैं। तो जो उनके एज है उन्हें हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पहले आफ्ताब था, तो पहले मैंने आफ्ताब का जो आफ्ताब की एज है एक्स लेट कर ली, उसके बाद उसकी डॉटर थी तो उसकी डॉटर की एज कितनी वाई लेट कर ली, ठीक है। देखो उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि 7 years ago, ठीक है, तो 7 साल पहले की बात कर रहा है। तो अब देखो 7 साल पहले लिख लेते हैं इसमें, तो देखो 7 years ago कैसे जाएंगे, ठीक है। तो 7 years ago मतलब 7 साल पहले, तो 7 साल पहले दोनों की एज क्या होगी, ठीक है। तो पहले आफ्ताब की x-7, मतलब जो अभी की प्रेजेंट एज है, अगर उसमें से मैं 7 ईयर को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या 7 साल पहले की एज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो डॉटर है, डॉटर की क्या आ जाएगी y-7, ठीक है। आफ्ताब की कितनी x-7, और जो उसकी डॉटर है कितनी आ जाएगी y-7, ठीक है। तो देखो उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद उसने क्या रखा है कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, ठीक है। इसमें क्या रखा है कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, ठीक है। तो देखो गाइज ये लाइन क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें लिखा है इसने आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर, ठीक है। देखो ये क्या रखा है, तो इसमें हमें करना क्या, देखो जब भी हमारे इसने क्या रखा है कि आफ्ताब अपनी जो डॉटर है उससे कह रहा है कि 7 साल पहले, ठीक है, 7 साल पहले में जितनी तुम्हारी एज थी उससे 7 times था, ठीक है। इससे क्या रखा है, आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 years ago, 7 साल पहले जितनी तुम्हारी एज थी, ठीक है, मैं 7 times था उसके, ठीक है। तो जैसे कभी भी अगर हमारे पास ऐसा केस आता है तो हम क्या करते हैं, पहले देखो उसने आफ्ताब क्या था 7 times था, ठीक है, 7 साल पहले की बात हमने कर ली, ठीक है। तो उसने क्या कह रखा है कि मैं कितना था 7 times था, तो 7 times की बात करते हैं इसमें, ठीक है। तो 7 times देखो पहले दोनों की एज को इक्वल रख लो, पहले आफ्ताब इज इक्वल टू डॉटर, तो दोनों की एज को क्या किया हमने इक्वल रख लिया, ठीक है। तो दोनों की एज को इक्वल रखने के बाद अब क्या करेंगे, आफ्ताब की एज कितनी है x-7, ठीक है, और जो डॉटर की एज कितनी है y-7।
तो देखो आफ्ताब क्या था, अपनी डॉटर से 7 टाइम्स था, ठीक है। मतलब ये अब इसका जो फादर है, जो इसका फादर है मतलब जो आफ्ताब है, वो क्या है, अपनी डॉटर से 7 टाइम्स था, ठीक है। तो हमें यहाँ पे करना क्या होता है, दोनों दोनों जगह ना हमें क्या करना, इक्वल करना होता है, ठीक है। इस साइड और इस साइड, दोनों साइड क्या करना, इक्वल करना होता है। अगर ये देखो पहले से 7 टाइम्स है, तो इसकी डॉटर इसके बराबर कैसे आएगी, ठीक है। देखो ये क्या, मेरे पास पहले से 7 टाइम्स है, ठीक है। तो इसकी जो डॉटर है, इसके इक्वल कैसे आएगी, ठीक है। इसके इक्वल लाने के लिए अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखो ये हमारे पास क्या है, पहले से ही 7 टाइम्स है अपनी डॉटर के, तो दोनों साइड इक्वल कैसे करूँगा मैं, 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगा इस साइड, तो क्या दोनों इक्वल हो जाएंगे। बस इतना करने के बाद ही हमारा क्वेश्चन क्या खत्म हो जाता है। तो देखते हैं, x-7 इज इक्वल टू, कभी भी ऐसा आता है तो एक बार इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये मान लो 5 है और x+2 है, तो हमें क्या करना है, पहले इसको एक बार इससे और एक बार इसको इससे, ठीक है। ऐसे क्या हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखते हैं इसके आगे अब। तो यहाँ पे अगर हम 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y, और 7 7 जा 49, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, जो नंबर नंबर है उन्हें एक साइड कर लेना है, ठीक है। जो हमारे पास क्या है, जो नंबर नंबर एक साइड करते हैं, तो जैसे हमारे पास x-7 है, अब क्या है, हम नंबर को एक साइड छोड़ देंगे, ठीक है। तो जो 7y है इसको इस साइड ले आते हैं, साइड प्लस का है तो माइनस का, 7y इज इक्वल टू माइनस का 49, ठीक है। इस तरीके से है। अब क्या करेंगे, ये भी क्या है, काउंटिंग का नंबर है, तो इस साइड माइनस का, उस साइड आके प्लस का हो जाएगा। तो क्या है हमारे पास, x-7y इज इक्वल टू माइनस का 49 और प्लस 7 इस साइड माइनस था, उस साइड आ गया प्लस का हो गया, ठीक है। तो x-7y इज इक्वल टू माइनस का 42, ठीक है। ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आगे देखते क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। फिर कह रहा है ऑल्सो आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। अब कह रहा है कि अभी जितनी एज है उसके 3 साल बाद, ठीक है, आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, यू विल बी, ठीक है। तो कह रहा है कि अब से 3 साल के बाद तुम जितने एज की होगी मैं उसका 3 टाइम्स होऊंगा, ठीक है। तो देखो, तो अब किसमें सिंपल सा क्या कह रखा है, ये पहले हमारे पास 7 ईयर्स एगो था, ठीक है। पहले 7 ईयर्स एगो था। अब क्या है कि अब जो कह रहा है वो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ है, ठीक है। अभी से 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो लिखते हैं 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो अभी से 3 साल बाद की बात करते हैं, तो आफ्ताब आफ्ताब कितने का होगा, x+3 का होगा, ठीक है। और उसकी डॉटर कितने की होगी, उसकी डॉटर y+3, ठीक है। इस तरीके से फिर उसने क्वेश्चन में ये क्या रखा है कि जो जैसे इसने यहाँ पे बता रखा था कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, ठीक है। तो अब उसने क्या रखा है कि आई सेल बी आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, ठीक है। ये क्या रखा है, तो इसने अब क्या रखा है कि आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, ठीक है। कह रहा है कि मैं जो हूँ अब से 3 साल के बाद तुम्हारी जितनी एज होगी मैं उसके 3 टाइम्स होऊंगा, ठीक है। तो देखो फिर जैसे अब क्या जैसे x+3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या आफ्ताब है, ठीक है, ये आफ्ताब है। और उसके बाद यहाँ क्या इसकी डॉटर है, ठीक है। तो पहले क्या आफ्ताब है, फिर डॉटर है, और फिर डॉटर कितनी है, y+3, ठीक है। तो आफ्ताब की एज कितनी है हमारे पास, आफ्ताब की x+3 है, और जो उसकी डॉटर है उसकी कितनी है, y+3 है, ठीक है। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो आफ्ताब है, ठीक है, आफ्ताब की एज कितनी होगी, इसकी डॉटर से 3 टाइम्स होगी, मतलब कि इसकी एज ज़्यादा होगी। तो हमें क्या करना है, जिसकी एज कम होगी ना उस साइड मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और देखो कितने टाइम्स होगी हमारे पास, 3 टाइम्स होगी, ठीक है।
तो 3 टाइम्स है, तो जिसकी एज कम है, देखो जैसे ऊपर क्या डॉटर की एज कम थी तो मैंने उस साइड 7 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। डॉटर की एज कम थी, हमने क्या 7 से मल्टीप्लाई किया था। वैसे ही क्या है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है डॉटर की एज कम है, हम क्या यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अगर आपको वो समझना ठीक नहीं लग रहा तो जो सिंपल सी ट्रिक है, जिसकी एज कम है, ठीक है, उस साइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जितने टाइम से ना उतने टाइम से मल्टीप्लाई करो। 7 टाइम्स है, ठीक है, तो क्या करो 7 से, यहाँ पे 7 टाइम्स है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 टाइम्स तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब जैसे ऊपर सॉल्व किया है वैसे नीचे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास x+3 है और इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 9, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या सिंपल सा यहाँ पे आ जाएगा x-3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये क्या है दूसरी इक्वेशन हमारी, क्या फर्स्ट इक्वेशन ये रही और सेकंड इक्वेशन ये रही। अब क्वेश्चन में हमसे हमसे क्या कर रहे हैं, इसको ग्राफिकली, हमें इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो जो पहले हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी वो जो हमारे पास x-7y इज इक्वल टू -42, x-7y इज इक्वल टू माइनस का 42, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। तो पहले क्या करें, हम पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखो वो किससे कैसे बनेगा, पहले हम x के प्लेस पे 0 लेंगे, ठीक है। तो जब x की जगह पे 0 लेंगे तो क्या है हमारे पास 0 -7y इज इक्वल टू माइनस का 42, और फिर यहाँ पे क्या बचा हमारे पास माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। तो देखो कभी भी अगर हमारे पास क्या है, मुझे y की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू तो मैंने 0 ली है, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास y की वैल्यू आएगी, तो वो देखते हैं कैसे आएगी। यहाँ पे जो माइनस का 7 है मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू माइनस का 42 डिवाइड बाई माइनस का 7। तो माइनस से माइनस कट गया यहाँ पे, ठीक है। जब भी एक ऊपर माइनस होता है और एक माइनस नीचे होता है तो क्या वो कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है फिर, अब इसको डिवाइड कर दो, तो 7 6 42, तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 6। x की जगह पे 0, y की जगह पे इतना हमारे पास 6 है। उसके बाद क्या करते हैं, अब एक बार y के प्लेस पे 0 लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब y इज इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे x-7y इज इक्वल टू माइनस का 42, तो x-7 y के प्लेस पे क्या 0 लेना है, इज इक्वल टू माइनस का 42। 7 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सिंपल सा 0 आएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस का 42, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, y जब हमने 0 लिया था तो x कितना आ रहा है हमारे पास माइनस का 42, ठीक है। ये क्या था हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्व किया था हमने, ठीक है। अब देखो जो इक्वेशन सेकंड है उसे सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, होती x-3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड है। अब क्या करेंगे, पहले x इज इक्वल टू 0 लेंगे हम, ठीक है। तो जब x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x के प्लेस पे 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई माइनस का 3, तो हमारे पास कट के कितना आ रहा है माइनस का 2। देखो गाइस ये जो माइनस का साइन नीचे हो चाहे ऊपर हो वो लगता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद अब क्या करते हैं, अब हम y के प्लेस पे 0 लेते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा वही जो प्रोसेस फॉलो करेंगे, जैसे x-3y इज इक्वल टू 6 है, तो x-3 y के प्लेस पे 0 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, अब जो इसका बॉक्स बनाते हैं, देखो ये x है और ये y, तो हमने पहले x के प्लेस पे 0 लिया था तो आंसर क्या आया था माइनस का 2, और जब y के प्लेस पे 0 तो आंसर क्या है 6, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा हमारे पास,
यहाँ पे बीच में 0 होता है। और देखो जो ऊपर होता है वो हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस होता है, और नीचे वाला माइनस का वाई एक्सिस, और जो इस साइड है वो हमारे पास माइनस का एक्स एक्सिस, और जो यहाँ पे है वो प्लस का एक्स एक्सिस। ठीक है, ये होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सिंपल सा वैल्यू पुट करते हैं, -2 -4 -6 -8 -10 -12 14 -16। ठीक है, फिर जाके यहाँ पे लेते हैं 2 4 6 8 10 12, उसके बाद है 14 16 18। गैस देखो यहाँ का जो डिफरेंस है हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 ले सकते हैं, 2 4 6 8 ले सकते हैं, या फिर 3 6 9 ऐसा ले सकते हैं। मतलब डिफरेंस जो है हम अपने हिसाब से लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 और 16। और जैसे जैसे हमने दो दो का डिफरेंस लिया, ठीक है, तो ये डिफरेंस क्या हमें चारों तरफ सेम लेने होते हैं। तो फिर -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16। ठीक है, इस तरीके से। तो देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट का। इसमें क्या है, एक्स के प्लेस पे 0, वाई के प्लेस पे 6। ठीक है, तो देखो एक्स के प्लेस पे 0 है, वाई के प्लेस पे कितना है, 6 है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स के प्लेस पे 0 और वाई के प्लेस पे 6। ठीक है, ये हमने ले लिया। उसके बाद दूसरा क्या है, एक्स के प्लेस पे -42 है। ठीक है, तो देखो -42 क्या है हमारे पास, काफ़ी इधर जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इधर जाएगा। और फिर तो हम देखो इसमें क्या देखते हैं, तो -42 मान लो हमारे पास कहीं बाहर के साइड जाएगा। ठीक है, इसमें तो वहाँ से लाइन क्या है हमारी, मान लो यहाँ से लाइन आ रही है, तो लाइन हमारी क्या यहाँ से टच करती हुई आगे जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी जो लाइन होगी x - 7y = -42 की होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन देख लेते हैं, x के प्लेस पे 0, y का -2, तो x का 0 और y का -2। ठीक है, तो x का 0 लिया है और y का -2। और दूसरा क्या है फिर, x के प्लेस पे 6 है, y का 0, तो x के प्लेस पे 6 ले लेते हैं, x के प्लेस पे 6 ये रहा। अब क्या इन दोनों को मैच कर दो, दैट्स ऑल, ये हमारा ख़त्म। x - 3y = 6। गाइज जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको मेरी जो वीडियो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन क्या बहुत ही ईजी तरीके से हो जाए। थैंक यू।